तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुशन। तो मैं आपका क्रिश भैया आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। क्या नेम है उसका? ए लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र। ये लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा? पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। भगवान को एक फार्मर ने भगवान को कैसे पत्र लिखा, क्यों लिखा, किस कारण से लिखा, क्या पत्र का उसे जवाब दोबारा मिला, जो उसने भगवान को पत्र लिखा क्या उसका जवाब मिला। सारी चीजों का डिस्कस इस चैप्टर में करने वाली हैं। तो आज से आपका इंग्लिश का भी लेक्चर शुरू हुआ है। चलो, तो टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे हमारे? ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आज वो क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन को अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, और साथ में उसके साथ उसकी शॉर्ट समरी भी लेके आऊंगा, जिसको आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर खुद से लिख सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बताया था। आपने इंग्लिश के लेक्चर में देखा होगा, जो मैं टेलीग्राम को क्यूआर देता हूँ, ये क्लास 10th का टेलीग्राम का क्यूआर है। ठीक है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? ए लेटर टू गॉड, जिसको हमारे जीएल फ्यूंस ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? जीएल फ्यूंस। तो चैप्टर की आपको शॉर्ट पहले समरी बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि एक फार्मर होता है, जो क्या है, ऊंची ऊंची क्या है, चोटियों, वैली यानी चोटियों में एक समतल जगह पे रहता है, और नीचे की तरफ उसके क्या है, मक्के के क्या है, कॉर्न, कॉर्न की क्या है, खेती होती है। तो वो सोचता है कि अगर कोई अच्छी बारिश या कोई बूंद या रिमझिम बारिश हो जाए तो मेरे क्या हो, मेरे खेतों के लिए यानी मेरी फील्ड के लिए क्या हो, अच्छी रहेगी। तो वो सोच ही रहा था, और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई। तो वो क्या है, बड़ी बूंदों को क्या है, बारिश में कुछ बड़ी बूंदें थी, कुछ छोटी बूंदें थी। बड़ी बूंदों को वो कॉइन से क्या करने लगा, रिलेट करने लगा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट होंगी। सेंट क्या होती है? करेंसी होती है। और छोटी जो बूंदें होंगी वो 5 सेंट होंगी। पर एकदम से क्या होता है, बारिश इतनी तेज हो जाती है कि ओले होते हैं, जो ओले गिरने लगते हैं, और बहुत तेज तूफान आने लगता है, जिससे क्या है, उसकी फसल बर्बाद होने लगती है। और ओले इतने तेज हो जाते हैं कि पूरे खेत में, घर के आसपास, गार्डन में, हर जगह क्या हो जाता है, सफेद सफेद हो जाता है, जैसे कि नमक किसी ने बिछा दिया हो। उसके सारे सारे जो फूल आए हुए थे पेड़ों में, वो झड़ जाती हैं, पेड़ टूट जाते हैं, यानी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, और वो भगवान से मदद के लिए कहता है। तो वो मदद के लिए क्या करता है, भगवान को क्या लिखता है, लेटर लिखता है कि भगवान आप मेरी मदद करें, मुझको 10 मतलब 100 पीसोस, 100 पीसोस, ये क्या होती है, मैक्सिको, ब्राजील, ऐसी कंट्री की करेंसी होती है पीसोस। 100 पीसों की जरूरत है, जिससे मैं क्या इस साल का गुजारा कर सकूं और नई खेती कर सकूं। इसके लिए मुझे 100 पीसों की जरूरत है, तो आप मुझे दे दें।
वो लेटर लिखकर क्या है पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल आता है। उस लेटर को एक पोस्टमैन पढ़ता है तो वो बहुत हंसता है कि भगवान के लिए पत्र है। वो हंसते हुए अपने क्या है पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को भी दिखाता है कि देखिए एक भगवान के लिए पत्र आया हुआ है। तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा है कि भगवान को कौन पत्र लिख सकता है। फिर वो क्या करता है पत्र खोलता है, पत्र खोलता है इसके बाद क्या करता है पत्र खोलने के बाद पत्र को पढ़ता है। तो उसकी सारी जो प्रॉब्लम थी उसको पढ़ने के बाद वो सीरियस होता है और उसकी मदद करने के लिए क्या कहता है सहमति देता है। वो अपने सारे एम्प्लॉय से कहता है कि इस फार्मर की क्या है हमको हेल्प करनी चाहिए। तो एम्प्लॉय से कुछ पैसे लेता है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट रखता है, अपने फ्रेंड से कुछ क्या है मांगता है, जिससे वो कलेक्ट करके सिर्फ 70 पीसों ही कलेक्ट कर पाता है, जो वो क्या करता है फार्मर को भेज देता है, फार्मर के लिए टू गॉड नाम से भेज देता है। जब वो लेटर फार्मर को मिलता है और वो क्या है उन पैसों को गिनता है तो बहुत गुस्सा होता है। फिर भगवान को दोबारा लेटर लिखता है और भगवान से कहता है इस बार आप पैसे मेल द्वारा नहीं भेजें, यानी कि पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं और जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है एक आपको लास्ट में वर्ड मिलेगा बंच ऑफ क्रूज। बंच ऑफ क्रूज माने बेईमानों का ग्रुप है, यानी कि यहाँ सब चोर बेईमान लोग हैं जिन्होंने मेरे 30 पीसों निकाल लिए और 70 पीसों सिर्फ मुझे दे दिए। तो ये एक कहानी में कि मैंने शॉर्ट समरी आपको बताई। अब आपको चैप्टर बताता हूँ। अब देखिए चैप्टर चैप्टर दिया पहले ए लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी अबाउट फेथ। जो ए लेटर टू गॉड स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है फेथ, विश्वास पर। किस पर बेस्ड है विश्वास पर। इट इज इंटरेस्टिंग टेल अबाउट अ फार्मर। एक फार्मर क्या है कहता है जिसका नाम क्या है एक फार्मर है जिसका नाम क्या है लेंचो, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो क्या है एक पत्र लिखता है भगवान को जब हिज क्रॉप आर रुइंड, जब उसकी फसल क्या है खराब हो गई थी। और क्या करता आस्किंग फॉर अ 100 पीसोस। वो क्या है भगवान से 100 पीसोस की मांग करता है कि आप भगवान मुझे 100 पीसोस दे दो जिससे मैं फसल को दोबारा उगा सकूं और जो मेरी फसल डिस्ट्रॉय हो है जिससे मैं कुछ मेरे घर में कुछ खाना पीना नहीं है उसका मैं बंदोबस्त कर सकूं। तो दो क्वेश्चन दिया जो आपको पूरी क्या है चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगी। तो डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पहुंचा। और दूसरा क्वेश्चन है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने पैसे भेजे। तो इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। द हाउस, जो घर था, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो वैली थी जो पहाड़ी है ये इस पर एकमात्र घर था। क्या सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो, जो पहाड़ियों की नीचे वाली कैसी सतह थी, ये पहाड़ियां हैं उनकी जो प्लेन वाली सतह होती है उस पर क्या था बसा हुआ था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flower that always promise a good
हार्वेस्ट फ्रॉम द हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, यानी कोई भी सी क्या कर सकता, देख सकता था, रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो फसल उगी थी ना राइप कॉर्न की फसल, भुट्टे की, मक्के की, जो क्या थी, डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से क्या थी, लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो यह बताती थी, क्या हमेशा बताती थी कि ये गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और अ लीस्ट अ सोवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अर्थ, अर्थ यानी ये फील्ड है सारी, उसको क्या नीड होती है, जरूरत नहीं, वॉज अ डाउनफॉर, एक अच्छी सी बारिश हो जाए, एक कोई खेती, खेती के लिए जो भी आप, कोई भी अगर खेती किसानी से रिलेटेड होता हो तो वो समझेगा कि एक जो खेत होता है उसमें फसल उगी होती है, उसको एक माह से ज्यादा क्या चाहिए होता है, एक अच्छी सी बारिश हो जाए, या एटलीस्ट कम से कम बौछार ही हो जाए अच्छी सी, इतना ही चाहिए होता है। तो वही लेंचो कहता है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ को क्या नीडेड होती है, यानी फील्ड जमीन है उनको क्या नीडेड होती है, एक अच्छी सी बरसात, या एटलीस्ट कम से कम, या बौछार हो जाए बूंदों की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसका मतलब रेट कीजिए आप जल्दी, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हु न्यू, हु न्यू कौन है, लेंचो, लेंचो जानता था, हिज फील्ड, अपनी फील्ड के बारे में, एंटायरली मतलब भली भांति, हैड गॉन नथिंग, हैड गॉन नथिंग, बट सी द टू वर्ड, हैड गॉन नथिंग का मतलब क्या है, बट लेकिन, क्या है, हैड गॉन नथिंग मतलब जो कभी, जो खराब नहीं हो सकती है, बट सी द, लेकिन देखता रहता था, द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी दिशा में आकाश को क्या था, देखता रहता था। एक को पॉइंट दिया हुआ क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल, क्रेस्ट को क्या कहते हैं, जो हिल का ऊंचा वाला पार्ट होता है, जहाँ प्लेन होता है, आपने देखा होगा ऐसे कुछ पहाड़ होते हैं, ये ऊंचा वाला पार्ट क्या होता है, एक सतह, सतह होती है, तो वहां की बात हो रही है क्रेस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो, कह रहा है, नाउ वी आर रियली, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन कौन, वो अपनी वाइफ को डेल करता है, वाइफ को कहता है अब, वी आर हमें, रियली गोइंग, रियली गोइंग मतलब क्या हुआ, कमिंग मतलब, या कह सकते हैं अचीवमेंट मिलेगी, टू गेट सम वाटर, अब हमें आशा है कि कुछ ना कुछ हमें पानी मिलेगा। द वुमेन, वुमेन कौन, उसकी वाइफ, हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, जो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सफर, सफर माने जो रात का खाना होता है उसे क्या बोलते हैं, सफर, वो रात के खाने की क्या कर रही थी, तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग,
उसने क्या जवाब दिया? हाँ, भगवान की इच्छा होगी। क्या रिप्लाई दिया? हाँ, भगवान की। द ओल्डर बॉय, द ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के थे उसके, उसकी एक पूरी फैमिली थी ना, वाइफ थी, कुछ बड़े लड़के थे, कुछ छोटे बच्चे थे। जो ओल्डर बॉय वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो क्या है, खेतों में काम कर रहे थे। जबकि वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे उसके क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास। अंटिल, अंटिल यानी तभी, द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वोमेन क्या है, सभी को बुलाती है, देम ऑल माने सभी को बुलाती है। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर क्या कहती है, कम फॉर डिनर, खाना के लिए आओ। क्या कहती है, खाना के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, क्या है, खाना खाते समय, जस्ट एज लेंचो आप प्रेडिक्टेड, खाना खाते समय लेंचो क्या प्रेडिक्टेड, एक भविष्यवाणी टाइप अपनी वाइफ से बात करते हुए एक भविष्यवाणी करता है कि अगर जो बारिश होगी उसकी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, खाना खाते समय का है क्या है, लेंचो प्रेडिक्ट कर ही रहा था, तभी बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, क्या है, बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हुग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, जो जो क्या है, बादल थे, उत्तरी उत्तर पूर्व के वो जो बादल थे, जो उत्तर पूर्व क्या है बादल थे, जो बादल थे वहां पहाड़ों तरफ से आते हुए, अप्रोचिंग सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और द मैन वेंट आउट, मैन क्या है, घर के बाहर गया, फॉर नो अदर, कुछ कुछ नहीं सोचा उसने, और घर के बाहर गया, कोई रीजन नहीं। क्या किया उसने, that to have the pleasure of feeling the rain of his body, उसने कुछ नहीं सोचा और वो घर के बाहर गया और क्या फील करने लगा, फीलिंग द रेन ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी पर उस बरसात का आनंद लेने लगा। when and when he returned, और वह जब लौटा, he exclaimed, he exclaimed, he exclaimed, he exclaimed, उसने क्या कहा, these are not raindrop falling from the sky, ये क्या है, उसने अपने बच्चों और वाइफ से क्या कहा कि ये क्या है, ये रेन ड्रॉप नहीं है, बरसात की बूंदे नहीं है। दीज आर न्यू कॉइन्स, उसने जो रेन ड्रॉप थी, जो छोटी छोटी बूंदे बड़ी बड़ी बूंदे थी, उसको न्यू कॉइन्स, नए सिक्के के से क्या है रिलेटेड किया। फिर उसने कहा कि दी बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसोस पीस, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसको क्या कहा उसने, 10 सेंट, और छोटी बूंदों को क्या कहा उसने, 5 सेंट। जो बड़ी बूंदें दिख रही हैं ये नई 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी बूंद दिख रही हैं वो क्या है, वो 5 सेंट है। इससे उसने रिलेट किया। विथ a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower
ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। तो क्या हुआ, उसने संतुष्ट भरे भाव से उसने बारिश की चादर से ढके फूलों से लदे पके हुए क्या अपने राइप कॉर्न देखे। जो क्या है, कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन का मतलब क्या है, कर्टेन माने पर्दे, मतलब कि चादर एक बिछ गई बरसात की। बट सडनली, अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगिन टू ब्लो। अचानक क्या हुआ, अचानक तेज आंधी आना शुरू हो गई, शुरू। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बेगिन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ क्या, हेल स्टॉर्म यानी वेरी लार्ज, बड़े बड़े ओले, जो व्हाइट कलर के ओले दिख रहे हैं, ये ओले गिरना शुरू हो गए। दीज आर ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। पहले तो उसने रेस से रिलेट किया था, अब वो कहता है ये तो सच में न्यू सिल्वर कॉइन है। ओलों को उसने क्या कहा, ये सच में द बॉयज एक्सपोर्टिंग देमसेल्फ टू द रेन, रीन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन। जो उसके बच्चे थे क्या, भाग के दौड़ के गए और ओले क्या करने, फ्रोजन पिल्स, फ्रोजन यानी जमी, पिल्स माने जो ओले हैं ये जमे हुए, उनको क्या करने, कलेक्ट करने लगे कलेक्ट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो क्या सोचने लगा, अब तो ये क्या होगा, वाकई दुखा होगा। एक्सक्लेम्ड द मैन। वो क्या कहता है, एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम करना मतलब कहता है, आई होप इट पासिस क्विकली। वो आशा करता है कि ये तूफान कुछ देर में क्या टल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। पर वह तूफान जल्दी नहीं गया। फोर एन हावर द हेल स्टॉर्म रेन ऑन द हाउस, गार्डन एंड द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरी वैली पर 1 घंटा तक क्या है, हेल स्टॉर्म की बारिश होती रही। उसके घर, गार्डन, हिल साइड पूरे, द कॉर्नफील्ड पूरी वैली के में क्या है, ओले ही ओले हो गए। ओले ही ओले क्या हो, ओले ओले बने। तो उसकी फील्ड कैसी हो गई, द फील्ड वॉज वाइट। उसकी फील्ड पूरी सफेद हो गई। एट इज कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे किसी ने पूरी फील्ड पर क्या है, नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंबर ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पर क्या, कोई भी पेड़ पर पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न, जो उसकी फसल थी फसल, कौन फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर थे, फूल थे, वो क्या है, पौधों से चले गए थे, क्योंकि टूट के सब गिर गए, कुछ आंधी में उड़ गए। इस तरह से आंधी में सब उड़ गए, तेज आंधी आई थी ना, जो हवा चलती थी। तो अब देखो आगे क्या हुआ। लेंचो लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैड। सोल मान क्या होते हैं, आत्मा। लेंचो की क्या आत्मा फिल हो गई, भर गई, किससे, दुख से। जब वेन द स्टॉर्म पास, जब क्या है तूफान चला गया, ही स्टूड, वह खड़ा था, द मिडल ऑफ द फील्ड, क्या है, खेत के बीचों बीच खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने क्या है, अपने पुत्र यानी बच्चों से कह रहा था, आप प्लेक्यू ऑफ लोकटस,
would have would have left more than this। प्लेटून ऑफ लोटस, लोकस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। वो कहता है अगर जो इंसेक्ट का ग्रुप होता, अगर वो अगर वो खेतों में लग जाता तो शायद तक कुछ बच जाता, बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। पर जो तूफान था, ओले थे, उसने क्या है, कुछ नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई कॉर्न यानी भुट्टा नहीं मिलेगा। समझे? दैट नाइट वाज सोरोफुल वंस। वह रात क्या उनके लिए क्या हुई? बहुत सोरो, दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल वर्क, ऑल आवर वर्क मतलब जो उनकी सारी मेहनत थी, जो मेहनत थी उनकी, क्या है? मेहनत फॉर नथिंग, सारी बर्बाद गई। देयर्स नो वन हु हैज हेल्प। अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम क्या होंगे? भूखे रहेंगे। इस साल क्या हम भूखे रहेंगे। बट क्या है? बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स इन सोलोरिटी। सोलोरिटी का मतलब, सोलोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल यानी एकांत, हाउस इन द मिडल ऑफ वैली। जो सिर्फ इसी का एक घर था सिर्फ। सबके क्या है? हार्ट। हार्ट यानी दिलों में एक क्या थी? जो क्या थी? देयर वाज अ सिंगल होप, आशा थी। लेंचो के मन में आए, उसके बच्चों के, उसकी वाइफ के, क्या थी? आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान क्या है हमारी मदद करेंगे। बट नहीं, डोंट बी सो अपसेट। लेंचो का क्या था? परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्ड लाइक अ टोटल लॉस। क्या है? भले ही पूरी तरह नुकसान हो गया हो। रिमेम्बर नो वन डाई ऑन हंगर। क्या है? कह रहा है रिमेम्बर नो वन डाई ऑन, भूख से कोई थोड़ा मरता है। दैट व्हाट दे से, नो वंस डाई ऑन हंगर। वो है फिर से कहते, वे यही तो कहते हैं। भगवान किस उस सीख को कह रहा है कि भूख से थोड़ी ना कोई मरता है। अब आगे देखें। आल्दो द नाइट, आल्दो, आल्थ्रो, आल्थ्रो नाइट यानी उसी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो का थॉट करता था ओनली, एक होप को क्या डिजर्व करता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। हुज आइज, उसकी आंखें, हैज ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड, कह रही थी, सी एवरीथिंग इवन व्हाट डीप इन वंस कंसाइंस। क्या कह रही थी उसकी आंखें? कि सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि अंतरात्मा की गहराई में छिपी बातें। आंखें क्या देख सकती हैं? वो कहता है अंतरात्मा की पूरी सब बातें देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब क्या है? हार्ड वर्किंग। जो बैल होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग। इसी तरह उसने भी अपने खेतों के लिए क्या थी? बहुत हार्ड वर्क किया था।
तो से ऑक्स ऑफ बेल कहा गया, ऑक्स ऑफ मैन कहा गया। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह क्या है, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड, अपनी क्या है, फील्ड पर। बट स्टिल ही, क्या है, बट स्टिल न्यू हु टू राइट, बट वो एक चीज जानता था, क्या, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है, वो लेटर लिखना, कोई चीज लिखना, इस तरह की चीजें जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे मतलब जो कमिंग, फॉलोइंग का मतलब होता है कमिंग, जो कमिंग संडे था, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब सुबह होते ही बेगिन आ ही बेगिन टू राइट अ लेटर, वो क्या है, लेटर लिखने रहा, किसको लिख रहा, गॉड को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो क्या है, टाउन यानी शहर गया, क्या लेकर, लेटर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में क्या है, डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन गॉड, क्या है, इट इट नॉट, यह क्या था, पत्र था, किसके लिए, गॉड के लिए, ठीक है। और उसने देखिए लेटर में लिखा क्या हुआ था, देखिए यहां से यहां तक उसने कोई अपनी प्रॉब्लम को लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, उसने क्या लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी क्या है, मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली एंड आई, तो मेरी फैमिली और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली और मैं क्या है, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, क्या चाहिए, पेसोस चाहिए। इन द ऑर्डर टू सो फील्ड अगेन, क्या, सो, सो माने उगाना, क्या है, अपनी फील्ड को दोबारा उगा सकूं, इसके लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक फसल नहीं आती, क्या है, फसल नहीं आती, तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, यानी जीने के लिए 100 पैसों की क्या है, जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आपको तो पता है क्योंकि द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय करिए, पूरी क्या है, उसकी फील्ड को क्या है, बर्बाद कर दिया, उसकी पूरी फसल को क्या है, हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया। ही रोड टू टू गॉड, उसने बाहर क्या लिखा, जब आप किसी को लेटर लिखते हैं किसी को, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं जब आप किसी को लेटर लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा, टू गॉड, टू एवेलोप, बट पुट द लेटर इनसाइड, लेटर क्या है, तो लेटर लिखा था उन्होंने, उसने क्या एक रैप में रखा। स्टिल टू वर्ड वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लिया और इस पर चिपकाया, ऑन द लेटर, लेटर पर चिपकाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर आगे क्या हुआ, आगे देखिए क्या हुआ। वन ऑफ द एम्प्लॉइज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु was a postman and also help the post office, वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय था जो क्या है, पोस्टमैन था, पोस्टमैन मतलब जो लेटर्स को क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, बांटता है। आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस की हेल्प करता है, जब वो बांटता होगा तो क्या करता होगा, पोस्ट ऑफिस की हेल्प तो करता होगा। वेंट टू हिज बॉस लाउडली लाफिंग
हर्टली, क्या वेंट गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसकर, हार्टली माने जोर से, क्या होता मतलब जोर जोर से, और जोर जोर से हंसते हुए गया, एंड सो दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, कि भगवान को पत्र लिखा है किसी ने, नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन दैट ही नो दैट एड्रेस, क्या कहता है पोस्टमैन, कि मैंने ऐसा पत्र अपने पूरे करियर में नहीं देखा जिसका एड्रेस क्या है, गॉड, किसको लेटर लिखा है, टू गॉड को, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, जो थोड़ा मोटा था, और क्या है, एमी एवेल फ्लू, एमी एवेल फ्लू मतलब जो फ्रेंडली था, फ्रेंडली मतलब मिलनसार होता है, मिलनसार मतलब जो सबसे मिलता जुलता, अच्छी बातें करता हूँ, ज्यादा अहंकार न दिखाता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वही भी क्या है, हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न, अचानक वह क्या है, सीरियस हो गया, क्या सीरियस हो गया, एंड टैप द लेटर ऑन डेस्क, और टैप यानी पटक कर, क्या है पटक कर, लेटर को डेस्क पर रख दिया, और कमेंटेड करने लगा, व्हाट फेथ, इतना विश्वास, ऐसा क्या विश्वास है, आई विश दैट फेथ ऑफ द मैन, तो मैं क्या करूंगा, बताओ क्या करूंगा, आई विश, मेरी भी क्या होती, विश होती, आशा होती, आई हैड फेथ ऑफ द मैन, इसी मैन, इसी मैन की तरह, हु राइट दिस, इस ऐसे लेटर को लिखने की मेरी क्या है, मेरी भी एक आशा होती, जो लेंचो के लेटर को लिखने जैसी। अब आगे देखो, सो इन ऑर्डर नो सेक राइट फेथ, तो कहता है, तभी पोस्ट मास्टर कहता है कि हमें उसकी क्या है, राइटर के फेथ को क्या है, सेक यानी कि टूटे नहीं देना है, इन गॉड पर, भगवान के, भगवान पर जो उसका विश्वास है, फेथ है, उसको हमें क्या है, सीख नहीं होने देना, टूटने नहीं देना। द पोस्ट मास्टर केम अप आइडिया, पोस्ट मास्टर क्या है, एक आइडिया आता है उसमें, आंसर द लेटर, हम इस लेटर का, लेंचो के लेटर का आंसर देंगे, ठीक है, बट when he opened it that evaluate the answer, it needed something more than goodwill ink and paper, बट जब उसने ओपन करके क्या लेटर को पढ़ा, तो उसका जो आंसर होगा उसके लिए सिर्फ इंक और पेन नीडेड नहीं होगी, लेटर में लिख देगा हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, ये नहीं, जो उसके उसने क्या है, उसने जो चीज मांगी है, क्या मांगी है, 100 क्या पीसों की जो क्या की है, डिमांड की है, वो भी तो चाहिए होगा, बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन, क्या है पता है, बट और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, बट स्टक, वो क्या है तरफी निकालता, और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और अपने क्या एम्प्लॉयज से क्या कहता है, मनी आस्क करता है कि हमें इसकी क्या है, मदद करनी चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ पैसे क्या है डोनेट करो, एंड ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज मनी, वो क्या है अपनी क्या है सैलरी का कुछ पार्ट भी क्या है डोनेट करता है, एंड सेवरल फॉर फ्रेंड ऑफ हिज वेयर obliged टू गिविंग समथिंग फॉर नो एक्ट चैरिटी, वो क्या है अपने फ्रेंड से भी क्या करता है, पैसे देने के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी, दान करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, इट इज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, इट वॉज क्या कह रहा है,
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर द 100 पीसोस। उन सबको जोड़ने के बाद भी क्या है, वो 100 पीसोस को क्या है, इकट्ठा नहीं कर पाया। सिर्फ 70 पीसोस ही क्या है, इकट्ठा कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर हाफ। क्या है, मोर हाफ, लिटिल ऑफ मोर, मोर हाफ, यानी 50 रुपीज से ज्यादा, 52 से ज्यादा, लगभग 70 रुपीज टू 75 रुपीज ने क्या सेंड किए होंगे। ही पुट द मनी इन अ विलेज एड्रेस। जो एड्रेस था, एड्रेस क्या था, अब देखिए यहाँ पढ़िए एड्रेस क्या लिखा, 100 मेन रोड, न्यू वैली टाउन, मैक्सिको। मैक्सिको एड्रेस है, तो क्या बता रहा, जो पेसोस है वो मैक्सिकोस की क्या है, करेंसी है। इस एड्रेस पर क्या है, टू लेंचो लिखकर, एड्रेस टू लेंचो एंड विथ अ लेटर कंट्रेक्टिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड। और उस पर क्या है, एक सिंगल सिग्नेचर कर दिया कि आपका लेटर गॉड की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, द फॉलोइंग संडे। फॉलोइंग संडे पता क्या मतलब है, जो कमिंग संडे था, संडे को लेटर लिखा था और अगले संडे लेंचो केम बिट अर्ली। लेंचो क्या है, जल्दी आ गया, मतलब कि जो जो क्या थे, वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, उनके आने से पहले ही आ गया। दैट यूजुअली टू आस्क हिम देयर वॉज अ लेटर टू हिम। क्या मेरे लिए कोई, उसने आस्क किया किससे, पोस्टमैन से, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। पोस्टमैन क्या क्या, हु हैंडेड द लेटर टू हिम। हाँ, ये आपके लिए लेटर आया हुआ है, पोस्टमैन ऐसा कहता है। वाइल द, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट 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 मतलब जो अपने केबिन में क्या है, सब देख रहा था केबिन से, क्या कर रहा था, देख रहा था, ऑफ अ मैन, मैन को, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। क्या था वो, कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कार्यालय में, जो अपने कार्यालय यानी ऑफिस से क्या है, सब कुछ देख रहा था। एंड ही हु परफॉर्म्ड गुड डीड, जो क्या है गुड डीड, जो उसकी एक्टिविटी थी क्या है, लेंचो की, लुक्ड ऑन द फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से अपने देख रहा था। लेंचो सो नॉट द साइट सरप्राइज। इतने ये पैसे देखने के बाद पोस्टमैन देखता है कि लेंचो तो कोई सरप्राइज नहीं होता। अगर आप लेटर लिखो भगवान को, आपको अगर लेटर में पैसे मिले तो आप सरप्राइज नहीं होंगे कि भगवान ने मुझको पैसे भेजे हैं। बट क्या है, लेंचो को का फेथ इतना अटूट था कि उसे विश्वास था कि भगवान मुझे पैसे जरूर भेजेंगे। ऑन सीइंग द मनी सच वॉज हिज कंफ्यूज, और वो पैसे गिनने का कंफ्यूज हुआ। बट ही बिकम एंग्री, और वो क्या गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या है मनी को गिना, गॉड नोट कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। जब उसने पैसे गिने और पैसे कम थे, तो उसने कहा कि भगवान तो ऐसे गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड टू ही हैव डिनाइटेड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और वो उसकी क्या है रिक्वेस्ट को क्या है डिनाइड, अस्वीकार नहीं कर सकते कि लेंचो ने, क्योंकि लेंचो का उस पर उन पर बहुत फेथ फेथ था। फेथ मतलब विश्वास था
उनकी लेंचो की रिक्वेस्ट को भगवान क्या नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार, ठीक है। इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप द टू द विंडो, लेंचो क्या है, जो पोस्ट ऑफिस की विंडो विंडो पर गया, टू आस्क अ पेपर एंड इंक, क्या है, उसने पेपर और इंक की क्या है, मांगा, ऑन द पब्लिक डेस्क, फिर पब्लिक डेस्क जाकर राइटिंग टेबल, पब्लिक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जो, जहाँ पर लोग लेटर लिखते हैं, लेटर को रखकर पढ़ते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग, आंखें जो माथे में झुर्रियाँ दिख रही हैं, इस तरह की क्या है, फेस एक्सप्रेशन, आंखों को झुर्रियाँ दार बनाकर हुए देख, भौरों को अपने जो जो होती हैं, इनको झुकाकर आंखों टेढ़ी मेढ़ी बनाकर क्या है, कॉज बाई एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस एन आइडिया, और क्या जल्दी जल्दी आइडिया को अपने लिखने लगता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका लेटर फिनिश हो जाता है, ही वेंट टू द विंडो, फिर विंडो पे जाता है, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प क्या है, स्टैम्प को क्या है, कलेक्ट करता है, विच ही लिक्ड, लिक्ड का मतलब थूक होता है जो, उसको कहते हैं लिक्ड, लिक्ड क्या कहता है, स्टैम्प को चिपकाता है, देन इफेक्टिंग द एविलिट विथ ब्लो ऑफ द फिस्ट, और स्टैम्प को चिपका कर उस पर क्या है, स्टैम्प पर जो होता है क्या है, अपनी जो मुट्ठी होती है उससे मारता है, जिससे स्टैम्प अच्छे से चिपक जाए। चलो आगे देखें, तो अब देखिए, फिर द मोमेंट ऑफ द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स, उधर क्या है, फेल मतलब वो जो लेटर था उसको क्या है, मेल बॉक्स में डाल देता है, द पोस्ट मास्टर वेन, तभी, क्योंकि पोस्ट मास्टर सब उसकी एक्टिविटी को देख ही रहा था ऑफिस से, तो पोस्ट मास्टर क्या है, जाता है, ओपन इट, इट सेट, और क्या क्या है, जो उसने लेटर निकाला, लेटर को क्या है, खोलता है, पढ़ता है, क्या क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी, भगवान जो आपने मुझे क्या है मनी भेजी है, वो कहता है सिर्फ मुझे 70 पीसोस क्या है, रीच मी, प्राप्त हुए हैं मुझे, सिर्फ मुझे क्या है 70 पीसोस, क्या कहा था, 75 पीसोस मिला हुआ है, तो 70 पीसोस क्या है, मिला हुआ है, सेंट मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड, क्या कह रहा है वो, जल्दी बताओ, सेंट मी द रेस्ट, सेंट मी द रेस्ट मतलब जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं उसको भी सेंड करिए, सिंस आई नीडेड वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है, बट लेकिन डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, जो आप पैसे भेजेंगे वो मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे, आप भेजना आप, क्यों, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, वो क्या है, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक माने, बंच माने ग्रुप, क्रूक्स माने डिसऑनेस्ट, जो डिसऑनेस्ट मैन होते हैं या थीफ होते हैं उन्हें कहते हैं क्रूक्स, थीफ। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बेईमानों का क्या है समूह, उनका क्या है, बेईमानों का ग्रुप है वहां पे, और चोरों का ग्रुप है, जिसने क्या है मेरे 70 पीसों देकर 30, जिन्होंने मेरे 30 पीसों क्या है निकाल लिया, इस लेटर को पढ़कर क्या है पोस्ट मास्टर को झटका लगता है, कहता है हम ही ने इसकी मदद की और हम ही को क्या है बंच ऑफ कहता है। इसके साथ आपका लेक्चर
खत्म होता है। ये लास्ट में लिखता है लेंचो, आपका लेंचो। तो आपको कहानी समझ में आई? कहानी में क्या था? कहानी में कुछ नहीं है, उसकी फसल खराब हो जाती है, जिससे वो भगवान को लेटर लिखता है। तो उस लेटर को जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे पढ़ते हैं, पोस्ट मास्टर पढ़ता है, जिससे उसकी क्या, उस पर उनको दया आती है। तो वो क्या करते हैं, उसकी मदद करने के लिए, उसकी मदद करते हैं। मदद करने के लिए वो 70 पीस उसके सिर्फ कलेक्ट कर पाते हैं, 70 पीस कलेक्ट कर पाते हैं। और वो उतने ही पैसे क्या है, लेंचो को सेंड कर देते हैं। जब वो लेंचो लेटर को पढ़ता है और पैसे को गिनता है, तो 30 पैसों मिसिंग पाता है। उसने तो 100 पीसों मांगे थे भगवान से, सिर्फ उसे मिले कितने, 70 पीसों। 30 पीसों मिसिंग पाता है। तो भगवान से कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसे भी मुझे आप भेज दें। पर पैसे मेल द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजें, मेल द्वारा नहीं भेजें, क्योंकि यहाँ बेईमानों का समूह और चोरों का समूह है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो हमारे जो चैप्टर है उसका क्या है, मेन मैसेज क्या है? जो चैप्टर है उसका मेन मैसेज क्या है? जल्दी मैसेज भाई। पहला तो मैसेज है इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, आस्था। इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ का मतलब आस्था का महत्व। बिलीव इन ऑलमाइटी। बिलीव माने विश्वास करना, इन ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब जो सर्वशक्तिमान क्या है, भगवान, उस पर क्या विश्वास करना। काइंडनेस शुड ऑलवेज हेल्प अदर। काइंडनेस मतलब दयालुता। शुड ऑलवेज, शुड ऑलवेज का मतलब, शुड ऑलवेज मतलब हमेशा करनी चाहिए हेल्प अदर, किसकी, दूसरों की। दूसरों की क्या करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मैसेज थे। इसी के साथ आप लेक्चर को अच्छे से देखिए और समझिए। मैं अगले लेक्चर में इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।